दोस्तों, आपके अपने विज्ञान चैनल में मेरे कृष्णा क्या कहते हैं में एक कड़ी और जोड़ते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कई बार जब हम लोग अपने जीवन में कोई भी काम शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, वो जब नया काम होता है तो वो हमें बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ देता है। उसमें हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि हम उस कड़ी मेहनत को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हमारा शरीर जवाब देने लगता है। धीरे धीरे हम उस काम से उकता जाते हैं और छोड़कर उस तकलीफ़ की वजह से हम सफल होने का प्रयास नहीं करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से जब हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं तो सफलता का मार्ग जो होता है वह दर्द और तकलीफ से ही होकर गुजरता है और ये हमें सहना करना पड़ता है। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी हमें यही समझाती है। कहते हैं, एक बार एक मूर्तिकार था। वह एक पहाड़ पर से 2 पत्थर लेके आया और अपनी छेनी हथौड़ी से पत्थर पे भगवान की मूर्ति का आकार देने लगा, प्रयास करने लगा। जैसे जैसे वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता जाता, वह पत्थर तकलीफ और दर्द से चिल्लाने लगता। कहता, हे बाबा, अब मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों इतना मार रहे हो? मुझे क्यों इतना दुखी कर रहे हो? मेरे ऊपर इतनी नुकीली छेनियाँ चला रहे हो। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है। मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है और तुम्हें पीड़ा भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन यदि आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम इस दर्द को नहीं सह पाए और इस तकलीफ़ को नहीं बर्दाश्त कर पाए तो तुम जीवन भर इसी तरह यहीं पर पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे, इसी तरह चिल्लाते रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये कहकर मूर्तिकार ने फिर औजार उठाए और उस पत्थर पर चलाने लगा। लेकिन पत्थर फिर से गिड़गिड़ाने लगा और विनती करने लगा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा सह नहीं सकता। मुझे जिस हाल पे लाए थे उसी हाल पे कर दो और वैसे ही छोड़ दो। उस मूर्तिकार ने फिर से पत्थर को समझाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहोगे तो इस दर्द को सहने के बाद भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर तुम दूर दूर से लोगों द्वारा आने पर तुम्हारी पूजा वो करेंगे। पंडित जी और लोग, सभी लोग तुम्हारी सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी और वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार भी उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं माना पत्थर। अब वह मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़ दिया उसने और आगे बढ़ गया। वो जो दूसरा पत्थर लाया था उसको वो ले आया अपने पास में। अब उसने पत्थर बदल दिया था। अब उसने उस पत्थर के ऊपर भी उसी तरह से छेनी और हथौड़ी चलाकर उस पर वार करना शुरू किया और उसको अपने हिसाब से तराशना शुरू कर दिया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार करते करते दूसरा पत्थर पर लगातार जारी रखा। उसको भी दर्द और तकलीफ हुई, लेकिन वह पत्थर कुछ भी नहीं बोला और उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया। और देखते ही देखते थोड़े समय पे ही उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। मूर्तिकार अपनी कला देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। थोड़े ही दिन बाद
उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। जब उस मूर्ति की वहाँ पर प्रतिष्ठा हो गई तो लोग आकर वहाँ पूजा पाठ करने लगे और लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी। वो मूर्ति बहुत ही ज़्यादा पूजी जाने लगी एवं वह प्रसिद्ध मंदिर एक बन गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने के लिए आने लगे और फिर एक दिन और उस पत्थर को उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। जिस पत्थर के ऊपर पहले से मूर्तिकार ने उसके ऊपर छेनी हथौड़ी चलाई थी और वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उस पत्थर वो वहाँ वैसा ही पड़ा हुआ था, उसको उठा के ले आए। मंदिर के लोग मंदिर में ही मूर्ति के पास ही रख दिया गया। अब क्या था, अब जो भी श्रद्धालुगण आते थे पहले उसी पत्थर पर अपने नारियल को फोड़ते थे और उस जो पत्थर जिसकी मूर्ति बनी हुई थी उसके ऊपर नारियल का पानी चढ़ाते थे प्रसाद के रूप में। अब आज वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज भी लोग मेरी जैसे इस पत्थर से भगवान बने हैं उनकी पूजा हो रही है, उसी तरह से हमारी भी पूजा हो रही होती। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो आप रुकिएगा मत, ना उसको छोड़िएगा घबरा कर और रास्ते की शुरुआत वहीं से करिएगा, ना कि अपना रास्ता बदल देना, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को भी सहना होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह कर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि सब आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरी पत्थर की तरह बनना है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आती है और इससे कोई सीख मिलती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।